हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और सावन के तीसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सभी लोग आज भोले बाबा के दर्शन करिए और अपने अपने घर में नाग पंचमी मनाइए। कमेंट करके बताइएगा किसके यहाँ किस तरीके से नाग पंचमी की पूजा होती है। मेरे यहाँ कैसी होती है वो मैं आपको अपने वीडियो में दिखाऊंगी। हमारे यहाँ आज के दिन गुड़िया बना के कूटी जाती हैं। तो आप बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। आपको ब्लॉग में सारी चीजें दिखेंगी। और अभी मैं सो के उठी हूँ, जस्ट मेकअप रिमूव करना भूल गई थी। शाम को बर्थडे से वापस आई थी तो मेकअप रिमूव करना भूल गई थी। और अब जा रही हूँ, मेकअप रिमूव करूंगी, नहाऊंगी और उसके बाद मिलूंगी आपसे। तो दोस्तों, आज नाग पंचमी के दिन हमारे यहाँ पे गुड़िया कूटी जाती हैं। तो वो आज नहीं बनाई जाती हैं, एक दिन पहले बनाई जाती हैं। इसलिए ये वीडियो कल की मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, क्योंकि मैं आपको दिखा नहीं पाई थी तो मैं इसमें वो ऐड कर रही हूँ। तो मैं, मेरी बहन, मेरा भाई तीनों मिलकर गुड़िया बना रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे गुड़िया बनाई, वो बना रही थी और मैं उनके फेस में आँख, कान, नाक सब बना रही थी और उनको मतलब एक तरह से रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने उनकी आँख लगाई, कान लगाई और मैं उनको बिंदी लगा के बढ़िया मतलब 16 श्रृंगार कर रही थी। और बहुत मज़ा आ रही थी हम लोगों को मस्ती करने में ये सारी चीज़ें। अब ये उनके बाल बना रहे हैं हम, ये देखिए। तो हमारी गुड़िया आधी रेडी हो चुकी है। तो अब हम अपनी गुड़िया दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमारी सारी गुड़िया बन के तैयार हो चुकी हैं। जितनी भी हमें बनानी थी वो सारी गुड़िया बन के रेडी हो चुकी हैं। ये हमारी सारी गुड़िया हैं और देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। और हमने फिर इनको साड़ियाँ पहनाई, सब लोगों को येलो कलर की साड़ी पहनाई है। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं ये सभी लोग एक साथ साड़ी पहना के। और हम लोगों ने साड़ी भी कितने अच्छे से इनकी ड्रेप की है, देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये हमारे दूल्हे राजा मतलब हमारे गुड्डा। और ये सारी गुड़िया बन के तैयार हो चुकी हैं। फिर इसके बाद हम सोने चले गए थे। तो आ जाते हैं हम आज की वीडियो में। और आज है नाग पंचमी। तो हमारे यहाँ पे घर के बाहर नाग बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पेपर में नाग बना के चिपका दिए थे। और हमारे दूसरे घर में दादी कोयले से और सरसों के तेल से हाथ से बना रही हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बना रही हैं मेरी अम्मा। तो इसी तरीके से दोनों तरफ बनाए जाते हैं। और एक तरफ बन गए थे तो फिर अम्मा इस तरफ आ गई। दोनों तरफ अम्मा ने नाग बाबा बनाए और बहुत अच्छा। दोस्तों, हमारे नाग बाबा अम्मा बना रही हैं, जो कि हमारे दोनों घर में बन चुके हैं। जितने भी हमारे घर में दरवाजे होते हैं सब जगह बनाए जाते हैं। तो अम्मा ने बनाए हैं। पहले उस घर में हम लोगों ने पेपर से चिपका दिए थे और पुराने घर में बनाए। फिर आंटी ने इनको चना बनाया जाता है, चना उबाला जाता है तो उस चना खिलाया और सबको दूध पिलाया। आंटी ने फिर दोनों लोगों को भोग लगाया चने और दूध से। फिर उसके बाद में हम नए वाले घर में पहुँचे। वहाँ पे भी हमने जो नाग बाबा बनाए थे उनको चना खिलाया और फिर उसके बाद में कच्चा दूध पिलाया गाय का। और यहाँ भाई साहब गुड़िया कूटने की फुल तैयारी में है। और ये देखिए डंडा वंडा अपना छील छाल के साफ़ कर रहे हैं। दादी खड़ी हुई हैं, हेलो करो, हेलो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैंने वेयर किया है ग्रीन कलर का सूट। पहले मैंने साड़ी पहनी थी लेकिन बारिश, देखिए अब बारिश हो रही है। बारिश की वजह से फिर मैंने ग्रीन कलर का सूट वेयर किया है चुनरी प्रिंट में। सूट बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब हम जा रहे हैं गुड़िया को झूला झुलाने, फिर उसके बाद हम जाएंगे उनको कूटने के लिए। तो चलो कि आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम चल दिए हैं क्योंकि हमारे घर में थोड़ा काम चल रहा था तो हम पीछे वाली गली से घूम के आए हैं। तो मेरे घर में झूला नहीं था तो हमारी दादी के घर पे झूला लगा हुआ था भाई का। तो फिर हमने उसी झूले में गुड़िया को झुलाया जैसे बना। फिर मैंने उनको अपने ऊपर बिठा के झुलाया और भाई झुला रहा है झूला बहुत तेज़ से। बहुत मज़ा आई, हम लोगों ने झूला लिया और गुड़िया को भी झूला झुलाया। और इसके बाद फिर अब हम यहाँ से निकलेंगे जहाँ पे हमें गुड़िया ले जाके पूजा करनी है। अब वहाँ के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो निकल चुके हैं हम सभी लोग। तो गांव में यही चीज़ होती है कि एक काम के लिए जाओ तो फिर सब लोग मिल जाते हैं। तो हम लोग निकले थे अपने घर से तो फिर मोहल्ले में हमारी दीदी लोग रहती हैं, वो लोग भी मिल गई।
तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे लोग मिलते गए। और यहाँ पे देखिए हम लोग जा रहे हैं अपनी अपनी गुड़िया लेके और साथ में छोटे छोटे बच्चों को लेके। जितनी भी लड़कियां थी सब लोग मिल गए। और ये हमारे गांव का मंदिर है माता रानी का, यहीं पे हमारे यहाँ ज़्यादातर पूजा होती है। और ये देखिए गुड़िया लेके जा रही है। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पर हमें पूजा करनी थी। और हम लोग गांव से काफ़ी दूर आए थे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे यहाँ बेरी में पूजा होती है, तो हमने बेरी में कपड़ा ओढ़ाया जो भी हमारे पास था। और फिर बेरी में जो कांटे निकले होते हैं उसमें हमें चना फंसाने होते हैं। आप जितने भी फंसा दो, 7, 11, 21 जिस हिसाब से आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप फंसाइए। तो पहले मेरी बहन ने पूजा की और जो लोग आए थे साथ में उन लोगों ने भी पूजा की। फिर उसके बाद में मैंने पूजा की, मैंने भी अपने सारे चने फंसाए। चने फंसाने के बाद में फिर हम बेरी को दूध पिलाएंगे। और इसी तरीके से पूजा रहती है। मैंने ये पूजा काफ़ी टाइम बाद की है, क्योंकि मैं बाहर रहती थी और जब कभी ऐसा कुछ होता था तो मैं गांव आ नहीं पाई। तो इस बार मैं गांव आई थी तो मैंने भी ये पूजा की। और यहाँ पे वो सब लोग चने फंसा रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि क्या कैसे होता है। मुझे भी पूरी पूजा पता नहीं किस तरीके से होती है, जितना मुझे पता है मैं वो सारी चीज़ें कर रही हूँ। और अब ये देखिए मैं बेरी को दूध पिला रही हूँ। और अब शुभी ने दूध पिलाना भूल गई थी तो उसने भी दूध पिलाया। और जो बचा हुआ दूध था वो हमने वहीं रख दिया नाग बाबा के लिए। और यहाँ पर हमने सब लोगों ने अपनी अपनी गुड़िया सजा के रख दी थी, तो हम भी अपनी गुड़िया निकाल के रख रहे थे। तो ये मतलब मैं अपनी गुड़िया रख भी नहीं पाई थी, भाई ने शुरू कर दिया था उनको कूटना। और ये देखिए उसका एक ही बार में डंडा टूट गया। तो अब ये दोनों मिलके सारी गुड़िया को कूट रहे हैं। और हमें दुख भी हो रहा है लेकिन हमें इसकी कहानी नहीं पता है। अब ये है कि बच्चे देखते हैं तो सब हंस रहे थे, तो हम लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि हंसें कि रोएं। लेकिन दुख तो होता ही है कि हमने इतने प्यार से इतने मन से उनको बना के रखा था। शाम को इतनी मेहनत से उनको बनाया, फिर उनकी सुबह पूजा की, झूला झुलाया। उसके बाद में हमारी गुड़ियाँ सारी कूटी गई। गुड़िया कूटने के बाद में हमने वहाँ पे प्रसाद दिया सबको। और प्रसाद देने के बाद में हम लोग आ चुके थे, घर के लिए निकल दिए थे। और आज हमारे घर में खाने में बना है सेवई और चना उबाला गया है, और पूड़ी बनी है, सब्जी बनी है, कचौड़ी बनी है। तो हमने सब कुछ खाना खाया। और जो हमारे डंडे थे दोस्तों हम भून रहे हैं यहाँ पे भुट्टा, तो वो हमने तालाब में फेंके, मज़ेदार। उसके बाद में घर में भुट्टा भूनने का प्लान हुआ। तो हम लोगों ने सोचा चलो भुट्टे भूनते हैं, तो लगाई बढ़िया भुट्टा भूनने की तैयारी की, आग वाग रखी और बढ़िया मस्त भुट्टा भूंज रहे हैं। ये देखिए तो यहाँ पर हमारे भुट्टे भूंजने शुरू हो गए हैं। जैसे कि हमारा पहला भुट्टा थोड़ा सा जल गया है। और मतलब घर में ये सारी चीज़ें करने में मज़ा भी बहुत आती है। देखो वो पंखा कर रही है और मैं भुट्टे उलट पुलट के देख रही हूँ कि कौन सा कैसा भूंजा। तो हमारे कुछ भुट्टे भून चुके हैं, कुछ भूंज रहे हैं। बस वेट कर रहे हैं कि जितनी जल्दी भूंजे, क्योंकि एक तो गर्मी है, गर्मी में आग के सामने बैठना बहुत ही रिस्की काम है। और मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऐसे गर्मी के आगे बैठना। और भुट्टे हमारे सारे ऑलमोस्ट भुज ही गए हैं। और यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग कर दी गई है, भाई साहब ने उठाया अपना भुट्टा और उसमें नमक नींबू लगाया। और यहाँ हम सब शुरू हो गए हैं अपना भुट्टा लेके खाने के लिए। ये हमारी दीदी जी भुट्टा खा रही हैं, हमारे छोटे भाई साहब, और ये रहा मेरा भुट्टा। तो हम भी यहाँ पे अपना भुट्टा खा रहे हैं मज़ेदार से, बहुत मज़ा आई भुट्टा खा के। फिर हम लोग चले नीचे के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये पुराने ज़माने की, जिन लोगों ने सीढ़ी से उतरे होंगे उन लोगों को ये चीज़ याद आई होगी कि सीढ़ी से उतरना कितना डिफ़िकल्ट होता है लेकिन कितना मज़ेदार होता है। तो हम भी यहाँ सीढ़ी से उतरे और फिर हम आए अपनी आंटी के घर पे, जहाँ झूला लगा हुआ था। तो सब लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा चलो झूला लगा, चलो झूला झूल लेते हैं। और मैं यहाँ पे झूला झूल रही हूँ, बहुत तेज़ बहुत मज़ा आ रहा है झूला झूलने में। और सब लोग बातें कर रहे हैं, सब लोगों से बातें भी होती जा रही हैं और मेरा झूला भी हो रहा है, क्योंकि सावन है और पेड़ में झूला किसी ने डाला नहीं है, घर में ही पड़ा था तो हमने झूला। आ जाता है आज मेहंदी लगाना शुभ होता है, तो फिर हमने मेहंदी। जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने नाग पंचमी की पूजा कैसे की और हमारे यहाँ गुड़िया कूटने की जो पूजा होती है वो किस तरीके से हुई, मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई। और आज का दिन बहुत मस्ती भरा रहा, बहुत अच्छा रहा। तो
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे राधे जय श्री श्याम ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।